हेलो फ्रेंड। आज हम सीखेंगे अपने ब्रेन और माइंड के बारे में कि उसका फंक्शन क्या है, कैसे उसका स्ट्रक्चर है। सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारा ये ब्रेन है, और ब्रेन हम जानते हैं कि दो पार्ट में बटा है। एक लेफ़्ट ब्रेन और लेफ़्ट हेमिस्फीयर और राइट हेमिस्फीयर, यानी एक ब्रेन एक ही है, लेकिन ब्रेन के बीच से दो पार्ट है, जिसको एक लेफ़्ट है, जिसको हम एक लेफ़्ट ब्रेन बोलते हैं, एंड दूसरा राइट। तो लेफ़्ट ब्रेन जो है वो राइट को कंट्रोल करता है और राइट ब्रेन लेफ़्ट को कंट्रोल करता है, यानी लेफ़्ट ब्रेन कंट्रोल राइट एक्टिविटीज़ ऑफ द बॉडीज़ एंड राइट ब्रेन कंट्रोल द लेफ़्ट एक्टिविटीज़ ऑफ द बॉडीज़। और ब्रेन का ये एनाटॉमी है, यानी इस प्रकार से ब्रेन बना है। ये जो बीच का ब्रेन है, ये एक पूरे इसमें ब्रेन से लेकर सेंटर से लेकर वो पूरे नीचे पाँव तक होता है, जो कि वर्टेब्रा कॉलम के अंदर प्रोटेक्ट रहता है। वर्टेब्रल कॉलम के अंदर रहता है और वह पूरे बॉडी में स्प्रेड रहता है। ये जो छोटा वाला जो पार्ट देख रहे हैं, ये इसको हम बोलते हैं सेरेबेलम, जो कि दूसरा सबसे ब्रेन का बड़ा पार्ट है, जो कि कंट्रोल करता है बॉडी के बैलेंस को और मोटर एक्टिविटी को, जैसे सुनना, देखना इत्यादि को कंट्रोल करता है। और ये हम इसको बोलेंगे सेरेबेलम। सेरेबेलम मतलब पूरे, यानी ब्रेन का सबसे बड़ा भाग और बड़ा पार्ट है। जो भी हम कुछ सोचते हैं, सीखते हैं, क्यूरियोसिटी हो गया, मेमोरी, पूरा बेस्ड जो भी कुछ है, ये सब सेरेबेलम कंट्रोल करता है, और ये ब्रेन का सबसे बड़ा पार्ट हो गया। तो ब्रेन का सबसे बड़ा पार्ट सेरेब्रम, दूसरा सबसे बड़ा पार्ट सेरेबेलम, एंड तीसरा जो है ब्रेन स्टेम, जो कि ये हो गया। अब हम देखेंगे नर्वस सिस्टम। तो नर्वस सिस्टम जो है मतलब जो भी ब्रेन के न्यूरॉन्स हैं वो कैसे बटा हुआ है। तो पहले हम इसको तीन भागों में बांटा गया है: सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम एंड ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्रेन और स्पाइनल कोड्स, जो कि पूरे बॉडी को कंट्रोल करता है। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो कि ब्रेन और स्पाइनल कोड को कंट्रोल, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में जो कि ब्रेन के 12 पेयर जो नर्व्स होते हैं और स्पाइनल कोड्स के 31 पेयर्स जो नर्व्स हैं, उसको वह कंट्रोल करता है। अब हम देखेंगे ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम मतलब वैसी एक्टिविटी जो अचानक हो, जिसको हम रिफ्लेक्स एक्शन कहते हैं, जैसे हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर, ब्रीथिंग, इस सब को कंट्रोल करता है। किसी भी अचानक सिचुएशन में या फियर में होने पर ये रिफ्लेक्स एक्शन अपने आप होता है, और फिर ये अपने आप भी धीरे धीरे नॉर्मल हो जाता है। तो हम इसके बाद देखेंगे कि ब्रेन के एनाटोमस सिस्टम को देखेंगे कि कैसे ब्रेन का जो फिजिकल पार्ट है वो तीन भागों में बांटा गया है। पहला सेरेब्रम, दूसरा सेरेबेलम और तीसरा ब्रेन स्टेम। सेरेब्रम मतलब ब्रेन का जो सबसे बड़ा भाग है, जिसको हम फोरब्रेन कहते हैं, जिसमें हाइपोथैलेमस और थैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड होता है, जिसे हम प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स और नियोकॉर्टेक्स और डिफरेंट लोब्स में बांटा गया है। ये मुख्य इसका फंक्शन है कि थिंकिंग को इन्हांस करता है, जो भी हम सीखते हैं उसको स्टोर करता है, एंड लर्निंग और कैसी पर्सनालिटी की सब कुछ अधिकतर शरीर का जो भी एक्टिविटीज़ और लाइफ का एक्टिविटीज़ होता है वो सेरेब्रम कंट्रोल करता है। सेरेबेलम देखेंगे तो सेरेबेलम एक सपोर्ट सिस्टम है, जो कि शरीर को बैलेंस करके रखता है। और जब हम वाइन पीते हैं या अल्कोहल लेते हैं तो सेरेबेलम जो है वह ठीक से काम नहीं करता है, जिसके कारण व्यक्ति सही से वो उसका बॉडी खड़ा नहीं हो पाते हैं वो, और
जिसके कारण वो अपने आप को क्या समझते हो एंड वो सही से नहीं चल पाते हैं। तो अब तीसरा देखेंगे ब्रेन स्टेम, जो कि ये ब्रेन स्टेम जो मिड्स पार्ट्स जिसको हम मिड्स ब्रेन कहते हैं, जिसमें मेडुला होता है, पोन्स और ब्रेन स्टेम होता है। और ये जो है ये आपके वाइटल फंक्शन जो परफॉर्म इसको करता है, जो वॉलेंट्री इनवॉलेंट्री फंक्शन है, जैसे हार्ट रेट हो गया, डाइजेशन हो गया, ब्रीथिंग हो गया, रिस्पिरेशन हो गया, रेस्पिरेशन, इस सब चीज़ों को कंट्रोल करता है। तो हमने देखा नर्वस सिस्टम, ब्रेन एनाटॉमी। अब हम देखेंगे माइंड साइकोलॉजी। माइंड साइकोलॉजी मतलब कि माइंड एक जो अब्स्ट्रैक्ट जो सॉफ्टवेयर है, जो ब्रेन का ही एक मैकेनिकल पार्ट है, अब्स्ट्रैक्ट मैकेनिकल पार्ट, वो किस प्रकार से बनता है और कैसे काम करता है। तो पहली जो है कॉन्शियस माइंड, जो कि बाहरी जगत के साथ मिल के काम करता है, और जो कुछ भी हम एक्सपीरियंस करते हैं अपने 5 सेंसेस के थ्रू, और जो कुछ भी हम जब तक जग के करते हैं, वो सब सबकॉन्शियस माइंड में डाटा के रूप और मेमोरी के रूप में स्टोर करता है, और जो भी कुछ सीखते हैं वो इसमें स्टोर करता है। तो सबकॉन्शियस माइंड एक स्टोर हाउस है, और ये प्रेजेंट लैंग्वेज पर ही काम करता है। जब भी आपको इमोशनल या ऐसी चीज़ सोचेंगे तो ये एक्टिवेट होता है, क्योंकि ये इमोशन बेस्ड पे काम करता है, यानी प्रेजेंट को केवल समझता है, इसके लिए फ्यूचर और पास्ट कोई वैल्यू नहीं होता है। अब देखेंगे अनकॉन्शियस माइंड। अनकॉन्शियस माइंड ये माइंड का एक ऐसी अब्स्ट्रैक्ट यानी डीपेस्ट पार्ट जो है, जहाँ पे ऐसी मेमोरी, ऐसी फीलिंग है जहाँ पर हमको भी पता नहीं है, हम अवेयर नहीं है। जैसे हमारे कैसे शरीर की रचना हुआ, कैसे जो जन्म के बाद जो थोड़ी स्टेजेस होती है, वो हमें याद नहीं होता है। तो ये सब डीप ब्रेन में होता है, जो कि कभी कभी इंट्यूशन या ड्रीम के थ्रू अपीयर होता है।